आपने सुना ही होगा भारतीय जनता पार्टी का नारा अंत्योदय तक जाना, यानी कि हम अंत तक छोर जो होते हैं हमारे अंत तक छोर तक वहाँ तक जाना हम जाएंगे। सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग तुम यहाँ मत आओ, घर बैठो और तुम बिल्कुल जीत के कमल का फूल लाओगे। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भैया, आप यहाँ पर आए। मैम कहीं ना कहीं बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है, कैसा महसूस कर रही हैं? अभिषेक भैया, सबसे पहले तो मैं संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझसे विश्वास जताया, प्यार जताया कि मुझे टिकट दिया, और मैं इनका विश्वास और प्यार ये अपने आप को जिताकर उनकी झोली में डालना चाहती हूँ। मैम भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वार्ड का चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मेरे वार्ड नंबर 39 में मैंने जितना डेवलपमेंट करा है और जितना विकास मैंने इस बार करा है, हो सकता है कि जहाँ कुछ एरिया मेरे से छूट गए हों, वहाँ भी मैं कोशिश करूँगी कि अगले आने वाले में 5 सालों में अपना ये एरिया कवर करूँगी। क्योंकि अभिषेक भैया, जो मेरे 2 साल थे ना, वो कोरोना काल में हम लोगों ने ख़त्म हो चुके थे। अगर हमें मौका मिलता 1 साल का या 6 महीने का, तो हम जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ भी पहुँच जाते। आपने सुना ही होगा भारतीय जनता पार्टी का नारा अंत्योदय तक जाना, यानी कि हम अंत तक छोर जो होते हैं हमारे अंत तक छोर तक वहाँ तक जाना हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमको ये विश्वास भी दिलाती है कि आप लोग जितना डेवलपमेंट करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। पर मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वार्ड में जा रहे हैं? मतलब कोई विशेष मुद्दे जो होंगे आपके कि जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार दोबारा से, क्योंकि आप पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं और इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, क्या कहना चाहें? अभिषेक भैया, देखो, मैं जहाँ तक कहूँगी कि जहाँ मैं अभी कहूँगी विकास के बारे में, तो मेरे पास एक गैविया नाला है जो मेरे पीछे भी अनन्या हॉस्पिटल होते हैं। हाँ, मेरे वार्ड में अनन्या हॉस्पिटल होते प्रकार से जाता है। तो उस चीज़ को, मुद्दे को मैं ज़्यादा विशेष पे ध्यान दूंगी कि ये गैविया नाला मेरा जो है ये बन जाए और इस पर बाईपास एक पास हो जाए। जैसे कि आप गिरिताल पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी नाले का सुंदरीकरण हुआ है। इस तरह का अगर मेरे यहाँ वार्ड में हो जाएगा तो मेरा सबसे पहला विकास का मुद्दा यही है। और दूसरा है स्ट्रीट लाइट। जहाँ जैसे मेरा आउटर एरिया जुड़ा है, वहाँ पर कोई ऐसा घर है जहाँ नहीं हम खंभे लगा सके, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सके, वो भी मैं इस बार कर दूँगी, लाइटें लगा दूँगी। और तीसरी है कि जहाँ कुछ रोडें हैं नहीं बनी हैं, कुछ शिकायतें मेरे पे हैं अभी भी कि हमारी रोडें नहीं बनी हैं, उस रोडों को भी इस बार में हम कर देंगे। और राशन कार्ड की समस्या आप देख रहे हैं, सफ़ेद राशन कार्ड की, इस बार हो सकता है कि हम लोग राशन कार्ड भी बनवा दें सबके। मैम कहीं ना कहीं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है और अन्य पार्टी के लोग भी इस वार्ड से लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा अनीता काम्बोज के लिए? नहीं भाई, नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी है जो विश्वास दिखाती है हम लोगों पर, या हम लोग बिल्कुल उतर के मैदान से कमल के फूल से आए हैं, तो कोई नहीं आता है जंग में। हम लोग, मेरी जो जनता, हम लोग जाते हैं डोर टू डोर, इस टाइम मिल रहे हैं, उनका सबका आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग तुम यहाँ मत आओ, घर बैठो और तुम बिल्कुल जीत के कमल का फूल लाओगे। मगर फिर भी हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी से हम लोग विश्वास दिलाती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, यानी कि विश्वास भारतीय जनता पार्टी का मुझ पर जब विश्वास दिलाया है। और कॉन्फिडेंस है? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है मुझे, और जनता का ये प्यार भी है मेरे वार्डवासियों का। मैं अपने वार्डवासियों को यही चाहती हूँ कि मुझे 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूलों पर मोहर लगाकर मुझे विजय बनाए, और जो उनके छोटे मोटे काम हो वो मैं कर लूँ। एक बात और बोलना चाहती हूँ, आपको पता ही होगा आवास योजना हमारे प्रधानमंत्रियों की आवास योजना चल रही है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो गरीब से गरीब जनता की इतनी चिंता कर रहे हैं, तो मैंने भी अपने वार्ड से कम 10-15 लोगों को आवास योजना दिलवाई है, और कुछ लोगों को मैंने जो लोन है आवास बनाने का वो भी लोन पास करवाया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी इस योजना के अंतर्गत आते हुए जो गरीब लोग हैं उनको उनके सिर पर छत आई है। ये थी मेरे साथ वार्ड नंबर 39 की निर्वर्तमान पार्षद अनीता काम्बोज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूर्व में विकास किया है, वर्तमान में विकास करेंगे, आगे भी विकास करते रहेंगे। इनका सिर्फ चुनाव लड़ने का एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट, वार्ड का विकास। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।